एवरीवन, गुड इवनिंग। समय हो रहा है 4:55 और हम जा रहे हैं। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हमें जहाँ जाना है, लेकिन पता नहीं शायद माता रानी हमें नहीं बुला रही थी, इसलिए हम नहीं जा पा रहे थे। प्लान एकदम बन के भी कैंसिल हो रहे थे। किसी दिन बारिश हो रही थी तो किसी दिन हम लोग बहुत लेट हो जाते थे, इसलिए प्लान कैंसिल हो जाता था। बट फाइनली आज हम जा रहे हैं शीतला माता की मंदिर। आपने देखा ही होगा। और अब हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे हम लोग गए थे वहाँ पे विथ फैमिली। अब की बार एक और मेंबर बढ़ गया है। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि मैंने लड़की के लिए हर जगह की विश मांगी थी, बट कोई नहीं, लड्डू हो गया तो लड्डू को भी घुमा के लेके आते हैं, है ना। शीतला माता मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है गुड़गांव में, आपने नाम सुना ही होगा। जो लोग गुड़गांव से या आसपास से होंगे उनको पता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे उनकी। और जब लक्ष्य अच्छे से बोल नहीं पाता था, जब मैं इस वाले घर पे नहीं रहती थी, दूसरे वाले घर पे रहती थी, वहाँ पे एक दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम बोल के आओ, वहाँ पे चांदी की जीप चढ़ाऊंगी मैया। मेरा लक्ष्य बोलने लगी तो सच में मैं गई थी और लक्ष्य हमारा बोलने लगा था, तो मैं वहाँ पे चांदी की जीप चढ़ाई हुई थी। तो अभी यहाँ पे ये फ्लावर वगैरह ले रहे हैं और फूल हमने ले ली हैं और बत्ती वगैरह मैंने ले ली है। और अब चलते हैं। पता नहीं, पहले तो कोरोना के बाद से वहाँ पे मिठाई, फूल, बत्ती सब कुछ बंद थी। पुलिस वाले वहाँ पे ऑल टाइम रहते हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती है। अब मंदिर बन भी रहा था, बहुत टाइम से बन रहा है, 2 साल हो गई तब से बन रहा है। अब देखते हैं और आप लोगों को भी हम लोग दर्शन कराएंगे। लक्ष्य बेल्ट लगा लो वरना चालान कट जाएगा बेटा। और लड्डू महाराज हमारे ये रहे, लड्डू महाराज। हेलो लड्डू। तो लड्डू महाराज हमारे ये रहे और अब हम लोग चलते हैं माता रानी के दरबार में। और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। पहले नहीं था, बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, दर्शन भी कराए हुए हैं। माता रानी इतनी सुंदर लगती हैं, पूरी सोने की बनी हुई हैं, मतलब एकदम सोना पहने हुए, एकदम सोने की बनी हुई है। चलिए दर्शन कराते हैं, चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। तो हमने लगा दिया गाड़ी पार्किंग में, और ये पार्किंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं जो प्रसाद लेंगे, लेकिन हम प्रसाद तो लेके आए थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ से भी ले लेंगे क्योंकि पार्किंग, फिर गाड़ी भी तो सेफ रहेगी ना। तो चलिए चलते हैं। नवरात्रि का समय है तो भीड़ भाड़ भी शायद ज़्यादा ही मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रसाद हमने ले लिया है और अभी चलते। हमने ले लिया फूल, तो प्रसाद हमने ले लिया और अब हम जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मुझे सामने झूला भी दिख रहा है, तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे मेला भी लगता है नवरात्रि में, तो बहुत बड़ा झूला है। देख के दिल कर रहा है, बट मैं खाना खा के आई हूँ तो जी मचलेगा ना, इसलिए। पायल लूज है तो इसलिए इन्होंने पायल निकाल के जेब में रख ली है, लड्डू की पायल। लड्डू लड्डू कहाँ जा रहे हो भैया? बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी अब की बार, और गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर। देखो कितनी गंदगी है, हद से ज़्यादा। चलो चलते हैं। ये प्रवेश द्वार, यहाँ से जाना है मंदिर। हाँ लगा देते पहले हम चप्पल। हाँ हाँ, बन रहा है ना मंदिर। लड्डू कहाँ आ गए बेटा? बस अच्छे से दर्शन हो जाए माता रानी की। तो आज मेरी माता रानी ने मुझे बुला ही लिया, क्योंकि एक दिन प्लान बनते बनते कैंसिल हो गया था। जिस दिन भैया आए थे ना, उस दिन बारिश हो गई थी। तो सच बात है, कहावत सही है कि मैया जब बुलाती हैं तभी बुलाती हैं। तो माता रानी ने हमें नवरात्रि में ही बुलाया, तो हमने माँ के दर्शन कर लिए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैया रानी कितनी प्यारी लग रही है ना, कितना प्यारा उनका दरबार सजा हुआ है।
कितना प्यारा लग रहा है माँ का भवन, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ पता है मुझे। अब वो मकान बन रहा है ना, वो मंदिर कह रही हूँ, मंदिर बन रहा है। वो वाला पार्ट लगा लो, क्या दिक्कत है। चलो कहाँ लगाएंगे। ये ज्योत के लिए इतने सारे स्थान बना लिए हैं बाबाओं ने, और मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। और अभी मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो जब मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा तभी कुछ होगा। अब यहाँ ज्योत जलाना है, ये ज्योत जला रहे हैं। जैसे बाहर स्टॉल्स लगा लिए हैं जहाँ ज्योत लगा सकते हैं। ज्योत जला रहे हैं ये, ठीक है। तो अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो माता रानी का दरबार बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। और मैं वैसे भी बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। ये है गुड़गांव शीतला माता का मंदिर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ भी चुके होंगे, यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और अगर आप में से कोई आया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है यहाँ पे। और मंदिर वैसे कोई भी हो, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ बैठ के सुकून मिलता है। लेकिन मैं कुछ एक अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, स्पेशली माता रानी के दरबार में, तो मुझे इतना रोना आता है, ऐसा लगता है उनके सामने जी भर के रो लूँ। हे मेरी माँ, वो दिन कभी मत लाना कि मैं दुनिया वालों के सामने रोऊँ, बस मैं सिर्फ आपके सामने रोऊँ। माता रानी के दर्शन हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं। जितनी भीड़ का हमने सोचा था उतनी नहीं थी, और अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। शाम का समय होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मेला हम नहीं जाएंगे लड्डू के साथ, इसलिए चलिए। यहाँ पे टॉयज की शॉप लगी हैं, शीतला माता की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने वहाँ से ले ली आइसक्रीम, लक्ष्य ने, इन्होंने भी। और जो पैसे मांगते हैं ना, उनको पैसे कभी नहीं देना चाहिए, चाहे एज्ड हो चाहे नॉर्मल हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही दे देना चाहिए। तो वहाँ पे हमने दे दी। वो पैसे मांग रही थी एक आंटी, तो हमने फिर आइसक्रीम ही दे दी। चलिए अब चलते हैं। ये खाएंगे गाड़ी में ही, मैं खा रही हूँ क्योंकि मैंने ही सिंपल वाली ली है, मुझे यही पसंद है। टच नहीं करना बेटा, ऐसे खाना है। अच्छी है। अरे टच नहीं करना है, मैं खिला रही हूँ ना। ये इधर खाने पर लगे हुए हैं, मेरा बच्चा इधर खाने पर लगा हुआ है। इनकी बटर स्कॉच है इसलिए मैं इसको खिला नहीं रही। मजा आ गई मजा मेरे बच्चे को। बोलो शीतला मैया की जय। चलिए अब चलते हैं घर के लिए। घूम के जाना पड़ेगा। इधर चलो, इधर से ओके, चाहे उधर से चलो, इधर से ही जा रहे हैं लोग। इधर से ही तो जा रहे हैं। अरे लड्डू, आपने आइसक्रीम खाई है? लड्डू कैसी लगी आइसक्रीम? कैसी लगी मेरे बच्चे को? हाँ। तो अभी हम रास्ते में हैं और इन्होंने आइसक्रीम खाई नहीं, मुझे दे दी, क्योंकि ये ज्यादा आइसक्रीम खा ही नहीं सकते हैं। बल्कि इन्होंने सबसे महंगी वाली ली थी, क्योंकि तुम्हारी जीभ लपलपा कसम से। मैंने यार, तुम बकवास मत किया करो, हर जगह बकवास करना है। एक्चुअली मैं आपसे लोगों से, एक्चुअली मुझे कुछ शेयर करना था। देख रहे हो कितनी जीभ लपलपा रही है, बोला भी नहीं जा रहा है। एक्चुअली मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था कि जब हम शीतला माता के मंदिर में थे ना, वहाँ पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है। तो वहाँ पे 2 स्टार एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। हाँ SI थे, SI। तो एक लेडीज थी, तो क्या बोल रहे थे वो लेडीज थे? वो कुछ बोल रही होंगी उसको। उन्होंने ये बोला कि मैया हमसे नाराज नहीं होंगी, मैया हमसे कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि वो बोल रहे थे स्लीपर निकाल के आओ बाहर ही, वापस कर रहे थे। तो वो महिला ने बोला था कि हमसे माता रानी नाराज नहीं होंगी, हम तो ऐसे अंदर ही उतारेंगे। तो क्या बोले थे वो बोले थे घर से लड़के आई होगी, यहाँ माता रानी कर रही है।
एक तो वो शायद हरियाणा के ही थे, उनकी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी, तो उन्होंने बोला जैसे एकदम 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 खड़ी आवाज होती है ना हरियाणा की, घर से लड़के आई है यहाँ पे माता रानी कर रही है। इन्होंने बोला कि वही पुलिस वाला है कि जब हम वहाँ पे आते थे ना डॉक्टर विजिट पे, तो वो उन्होंने चालान काटा था, तो उन्होंने बोला ये वही पुलिस वाला है। तो मैंने बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत खतरनाक है। बट उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था यार उस लेडीज से, है ना, कि यहाँ पे माता रानी कर रही है, घर पे लड़के आई है। तुम क्या देख के आए हो कि घर पे लड़के आई है कि नहीं लड़के आई है? मुझे लग रहा है इनकी भी लड़ती होगी इससे इसलिए इनको इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, मुझे तो बहुत है लड़ाई का, बहुत ज्यादा। बेटा और लड्डू। चलिए दोस्तों, चलते हैं, जिंदगी के मजे चल रहे हैं, माता रानी के दर्शन हो गए हैं। एक्चुअली ये बोल रहे थे अभयल थोड़ी देर पहले कि माता रानी को नवदुर्गा में ही हमको बुलाना था, नवरात्रि में ही, इसलिए दोस्तों हम लोग ट्रैफिक पे खड़े हैं, सिग्नल पे। दोस्तों हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मैंने इनको पिछले ट्रैफिक सिग्नल पे दी थी आइसक्रीम की, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम खा लो। तो ये नहीं बोला था मैं ड्राइव करूंगी, तुमने ये बोला था कि मुझे नहीं खानी, वैसे भी मेरा तो मन भर गया। बोलूंगा और क्या बोलूंगा जी यार, आप झूठ मत बोला करो। आप फिर तो अभी इस वाले सिग्नल पे मैंने कही ला बची हो तो मुझे दे दो, अभी 1-2 मिनट का सिग्नल है, मैं खा लेता हूँ। तो इनने इतना सा दे दिया था। तो तुमने ये बोला बची हुई, तो जितनी बची उतनी मैंने दे दी पूरी। वही कह रहा था कि ये वीडियो में बोल रही थी गाइस इन दोनों ने आइसक्रीम ले ली लेकिन मैंने खा ली। ऐसे तो मैं दे दी, मैंने खा ली, ऐसे नहीं बोला मैंने यार। तुम भी ना यार। बेटा लड्डू तू मेरे साथ होना, ये पापा बहुत गंदे हैं बेटा। साथ देना लड्डू, मेरे सपोर्ट में रहना बेटा, मेरे सपोर्ट में रहना मेरे बच्चा। तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि शीतला माता का मंदिर थोड़ा दूरी पर है और देखो सनसेट हो रहा है अभी, कितना प्यारा व्यू है। उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर जो हमारे घर के पास में ना, वो मंदिर। तो मैंने उनसे बोला कि मैं लड्डू की वजह से निकल नहीं पाती हूँ, तो मुझे मंदिर यहाँ से निकल रहे हैं तो मंदिर भी होके आती हूँ मैं। तो लड्डू हमारा सो गया है, तो मैं और लक्ष्य हम दोनों मंदिर में आए हुए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे और यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। और सच बताऊँ तो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बट मैं नहीं आ पाती हूँ। यहाँ पे नवरात्रों में भजन कीर्तन होते ही हैं। यहाँ पे लक्ष्य की मैम लक्ष्य को देख गई थी तो लक्ष्य शर्मा गया था, उन्होंने भी स्माइल कर दी थी। तो हम मंदिर पे भी आ गए, जो हमारे पास में मंदिर है ना, उस मंदिर पे भी आ गए। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि लड्डू सो गया था तो ये गाड़ी में ही बैठे हैं, क्योंकि ये सुबह मंदिर आ गए थे। तो इन्होंने बोला बेबी आ जाओ, इन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ लड्डू के पास, तुम होके आ जाओ। तो चलो बस अब हम चलते हैं यहाँ से। लड्डू क्या कर रहे हो पापा के साथ बेटा? पता नहीं लड्डू के फेस पे क्या हो गया है, मच्छर खा गए हैं या क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और लड्डू का फेस सारा खराब हो गया है। एक चीज़ सही नहीं होती तब तक दूसरी चीज़ हो जाती है। लड्डू इतना शैतान हो गया, आपके साथ थोड़ी कर रहा है, ये कैप के साथ कर रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आज इसने लक्ष्य के साथ ऐसा किया, दोनों का सिर फूट गया।
ये प्यार नहीं करता यार, ये ऐसे लौचता है यार मुझे भी। वो क्या जानते हैं, यही होता है। इन्होंने लक्ष्य को पिटाई लगाई थी ऐसे ही झूठ मूठ की, तो कितना जोर से रोया था, कितना जोर से रोया था ये। भैया को तो बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा ही प्यार करता है भैया को तो। बेबी लड्डू देख रहा है कैप। ओ उसको थोड़ा बॉकर में बैठा दो, खाना पच जाएगा उसका। सुन रहे हो, उसको बॉकर में बैठा दो। लड्डू देख रहा है लड्डू उसमें देख रहा है। हाँ उसमें देख रहा है। इधर करना इसकी शक्ल। इसने ये चालू कर दिया है। क्या बात है पागल गंदा लड़का। लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लड्डू के डांसिंग के एक्टर से लड्डू कम हम लोग ज़्यादा मज़े लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, तो वही हालत हो रही है हमारी भी आजकल। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।